गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने क्विज सेशन को। क्विज सेशन में मैंने जैसा कि कहा था कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन चैप्टर जो हमारा ख़त्म हुआ पार्ट 1, उसमें 2 क्विज़ कम से कम करवाए जाएंगे, चूँकि दो दो तीन तीन सेगमेंट हैं उसके। उसमें जर्नल एंट्री हमने पढ़ा, फिर लेजर पढ़ा, तो इसीलिए क्विज़ में क्वेश्चंस भी ज़्यादा होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। और ये बताने की ज़रूरत अब फ़िलहाल नहीं है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का कितना महत्व है, कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का क्विज़। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर एज मोर एज यू कैन। यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सिंपली टाइप रवि रोशन KR6388। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का क्विज़ बिना डिले किए। आज इस क्विज़ में 21 क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 21 होंगे। तो आइए पहले स्लाइड की ओर मूव करते हैं, जहाँ हमारा पहला सवाल, जर्नल रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म इन। जर्नल एंट्री जो होता है वो रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन को किस फॉर्म में। पहला है आपका एनालिटिकल मैनर में, सेकेंड ऑप्शन है क्रोनोलॉजिकल मैनर में, थर्ड ऑप्शन है पीरियडिकल मैनर में, और फोर्थ ऑप्शन है आपका समराइज्ड मैनर में। यू हैव 10 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय सीमा समाप्त होता है आपका, और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड्स करता है ट्रांजैक्शन को। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, ये मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि डेट वाइज जैसे जैसे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं हर रोज़, हम उन्हें मेंशन करते जाते हैं अपने जर्नल के बुक में। इसी को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। आइए मूव करते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा, इफ़ टू और मोर ट्रांजैक्शन ऑफ द सेम नेचर आर जर्नलाइज टुगेदर इट इज़ नोन एज द। जब दो या दो से अधिक लेन देनों को एक नेचर के लेन देनों को एक साथ जर्नलाइज किया जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास कंपाउंड जर्नल एंट्री, सेकेंड ऑप्शन आपके पास सेपरेट जर्नल एंट्री, थर्ड ऑप्शन है पोस्टिंग, और चौथा ऑप्शन है नन। आपके पास फिर से 10 सेकेंड है। कॉपी पे आपको सही ऑप्शन नोट डाउन करना है। जब मैं सही जवाब दूंगा तो अपने आंसर को आप वेरीफाई कर लेंगे। टाइम अप। और इस सवाल का सही जवाब, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, एक साथ दो एंट्रीज को करना है, एक साथ दो चीज़ों को मिलाना। सो टू का ऑप्शन ए हमारा सही होगा, कंपाउंड जनरल एंट्री। मूव करेंगे हम अपने अगले सवाल की ओर, जो है तीसरा सवाल, गुड्स वर्थ Rs 1000 टेकन बाई ऑनर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू। 1000 रुपये का माल जो है व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय से आहरण किया है, तो उसको किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका सेल्स अकाउंट में, सेकेंड ऑप्शन है रियल अकाउंट में, थर्ड वन है नॉमिनल अकाउंट में, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज या नन। जल्दी से आप अपने सवाल का आंसर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। और स्टूडेंट्स, इस सवाल का सही जवाब होगा रियल अकाउंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द रूल रिगार्डिंग पर्सनल अकाउंट इज। पर्सनल अकाउंट का रूल बताना है। मैंने गोल्डन रूल आपको बताए थे, 3 गोल्डन रूल बताया था, और 3 या 4 और पॉइंट मैंने बताया था कि कब डेबिट और कब क्रेडिट करते हैं हम किस अकाउंट को, इससे रिलेटेड। तो उसी से ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपके पास डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकेंड ऑप्शन है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। थर्ड है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दीज। यू हैव 10 सेकेंड्स एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही आसान सा सवाल है, 10 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा है इसके लिए। जिन लोगों ने लर्न किया होगा उनको आ रहा होगा, अदरवाइज़ आप देखते रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए रूल जल्द से जल्द लर्न कर लें, आगे आपको दिक्कत नहीं आएंगी। मैं बता दूं आपको, इस सवाल का सही जवाब होगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, दिस रूल इज रिलेटेड टू। यह रूल किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन आपके पास पर्सनल अकाउंट, सेकेंड ऑप्शन है रियल अकाउंट, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट, और चौथा है नन।
गोल्डन रूल से रिलेटेड ये भी हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, और इस सवाल का सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। नॉमिनल अकाउंट में नाम मात्र खाते में ये रूल अप्लाई होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। छठा क्वेश्चन है हमारा, RS 1500 विदड्रॉन फ्रॉम पर्सनल फॉर पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू। 1500 रुपये नगद जो है आहरित किए गए हैं ऑनर के द्वारा पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसे किस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा? ऑप्शन है आपका एक्सपेंसेस अकाउंट, सेकेंड ऑप्शन है परचेज अकाउंट, थर्ड ऑप्शन है सेल्स अकाउंट, और फोर्थ ऑप्शन है आपका ड्राइंग अकाउंट। गाइस इस सवाल का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी, ड्राइंग अकाउंट में ये डेबिट होगा हमारा। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जहाँ लिखा है अरुण गिव्स डिस्काउंट टू वरुण। अरुण ने वरुण को डिस्काउंट दिया है, तो इसके लिए अरुण अपने बुक में कौन सी एंट्री पास आउट करेगा? आपको नीचे के ऑप्शन से ये पता करना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एक हिंट दे दूं इस सवाल के लिए, कि कोई भी अरुण, जैसे अरुण अपने बुक में अपना नाम कहीं जिक्र नहीं करेगा। ठीक, तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन आपका क्रेडिट वरुण अकाउंट एंड डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ऑप्शन सेकंड है डेबिट वरुण अकाउंट क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। थर्ड है क्रेडिट अरुण अकाउंट एंड डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और फोर्थ है डेबिट अरुण अकाउंट एंड क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ध्यान से समझेंगे और तब क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत ही पेचीदा सवाल है, मतलब काफ़ी सिमिलर्स लग रहे हैं ऑप्शन, तो इसलिए आप ध्यान से समझ के कहाँ पे डेबिट कहाँ पे क्रेडिट है तब आंसर देंगे। आपके पास इस सवाल के लिए 15 सेकेंड का समय है। और दोस्तों इस सवाल का सही जवाब पहला ऑप्शन होगा क्रेडिट वरुण अकाउंट डेबिट अलाउड अकाउंट, डेबिट होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको कि अरुण अपने बुक में अपना नाम कहीं मेंशन नहीं करेगा, तो देखिए ऑप्शन सी और डी में अरुण नाम का जिक्र है, सो ऑप्शन सी और डी तो पहले ही हमारा गया। अब ए और बी की बात करें तो ऑप्शन ए में देखिए क्या लिखा, क्रेडिट वरुण अकाउंट एंड डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो डिस्काउंट जब अलाउड कर रहा है, डिस्काउंट जब दे रहा है, तो अरुण के लिए क्या है, एक एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस जो है नॉमिनल अकाउंट है, और इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस। तो डिस्काउंट को हमने डेबिट कर लिया। और क्रेडिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द गिवर, सॉरी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्रेडिट जो है वो एकमात्र अकाउंट बचा, चूँकि वरुण रिलेटेड है इस अकाउंट से, तो वरुण बचा, तो वरुण को हमने क्रेडिट कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे फाइनल हमारा आंसर क्या हुआ, क्रेडिट वरुण अकाउंट एंड डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये 7th का पहला जो ऑप्शन है वो सही होगा। 8th क्वेश्चन हमारा, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ प्रीवियसली विल बी। ठीक है, बैड डेट्स था, बैड डेट्स क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और मेंशन कर देता हूँ इस चीज़ को। बैड डेट्स क्या होता है कि जब हम किसी को उधार सामान बेचते हैं तो ज़रूरी नहीं कि पूरे के पैसे की रिकवरी हो जाए, कुछ ना कुछ पैसा जो है वो हमारा डूब जाता है, उसी को हम बैड डेट्स कहते हैं। ठीक, तो जब वो बहुत दिनों तक नहीं मिलता तब हम उसे राइट डाउन करते हैं, और इसके लिए आपसे पूछा है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ प्रीवियसली विल बी। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो पहले से रिटर्न ऑफ किया जा चुका है उसका। पहला ऑप्शन आपका क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट, सेकंड ऑप्शन आपका एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, थर्ड ऑप्शन है डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, और फोर्थ ऑप्शन आपका क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस सवाल का सही जवाब बता दूं मैं आपको, इस सवाल का सही जवाब हमारा ऑप्शन डी होगा, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप एक चीज़ जान लीजिए आज कि डाउटफुल डेट्स जो होते हैं उनको जब हम राइट ऑफ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने 5,000 का उधार सामान बेचा था, और इस साल मुझे क्या करना है, 500 उसमें से राइट ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ करना है, तो वो 500 मैं कहाँ से करूँगा, तो वो मेरे लिए नुकसान जैसा है, तो अपने प्रॉफिट से ही उसकी भरपाई करूँगा। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसकी भरपाई की जाती है, उसको डेबिट करके, उसके लिए एंट्री पास आउट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक, तो ये बोला कि ऐसा हो चुका है, मतलब ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है, और बाद में क्या हुआ कि वो 500 रुपये की रिकवरी हो गई, वो पैसा हमको मिल गया, तब क्या करेंगे,
तो एंट्री को उल्टा कर देंगे, है ना। पहले डेबिट किया था हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, अब फिर से हम 500 रुपये उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वापस क्रेडिट कर देंगे। सो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो है ट्रेड डिस्काउंट आर। ऑप्शन है आपके पास रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दूसरा ऑप्शन है नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, थर्ड ऑप्शन है नॉट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग नेट प्राइस, और फोर्थ ऑप्शन है यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस इन अकाउंटिंग। 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से इस सवाल का सही जवाब दे दें। 21 क्वेश्चंस हैं, इसमें से अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, अच्छे से रिवाइज किया होगा चैप्टर को, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को, तो एटलीस्ट 18 टू 19 मार्क्स आपके आने चाहिए। उससे कम अगर आ रहा है तो आपको दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत है, दोबारा वीडियोज़ देखिए, ठीक, तब आपको समझ में आएगा। चलिए इस सवाल का सही जवाब देखते हैं क्या होने वाला है, और इस सवाल का सही जवाब होगा नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। ट्रेड डिस्काउंट की जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ कि ये किसी सामान पे दिया गया ही डिस्काउंट होता है जो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड होता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए कोई एंट्री पास आउट नहीं होती। जैसे आप हॉर्लिक्स खरीदने गए, उसके साथ आपको एक टिफ़िन मिल गया, या फिर ग्लूकोज़ खरीदने गए, उसी में 100 ग्राम ग्लूकोज जो है किलो वाले में फ्री है, तो उसमें ऑलरेडी वो इंक्लूड होता है, उसमें आपको कैश डिस्काउंट या फिर कुछ ऐसा नहीं दिया जाता, तो इसीलिए इसकी कोई एंट्री पास आउट नहीं की जाती। ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी एंट्री नहीं होता है। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो है लेजर बुक इज़ पॉपुलरली नोन एज। पहला ऑप्शन आपके पास सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट, सेकेंड ऑप्शन है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, थर्ड ऑप्शन है सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंट, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यू हैव 10 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। लेज़र जो है हमारा प्रिंसिपल बुक है अकाउंटेंसी का। और अगर ये सवाल आपसे बन गया तो 11 बहुत आसान है, सेम सवाल है लगभग, बस थोड़ा सा मूव कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक। पहला ऑप्शन आपका लेज़र, सेकेंड ऑप्शन आपका जर्नल, थर्ड ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस, एंड फोर्थ ऑप्शन है बैलेंस शीट। अभी अभी हमने पढ़ा कि लेज़र जो है वो प्रिंसिपल बुक है, सो ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, 10 का ऑप्शन ए होगा। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट में हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इनमें से कौन से अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है। पहला ऑप्शन आपके पास पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक, साझेदार का करेंट अकाउंट जो होता है उसका, दूसरा ऑप्शन है परचेज अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, और चौथा है नन ऑफ दीज। फिर से आपके पास 10 सेकेंड का समय है, जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें इस सवाल के जवाब को। और इस सवाल का सही जवाब होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ऑप्शन ए। क्योंकि आइए बताते हैं हम, परचेज अकाउंट जो है वो हमेशा डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस होता है इसका। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट जो होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा। तो नन ऑफ दीज का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। सो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करेंगे, जो है प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल इन एन अकाउंट इज कॉल्ड। जर्नल से किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना क्या कहता है। पहला ऑप्शन है बैलेंसिंग, दूसरा ऑप्शन है कास्टिंग, जिसका मतलब होता है जोर लगाना। मैंने बताया था आपको कि जनरल एंट्री जब हम कर लेते हैं तो लास्ट में जोर लेते हैं उसको, तो इसको कास्टिंग बोलते हैं, कास्टिंग। थर्ड ऑप्शन आपके पास जर्नलाइजिंग, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास पोस्टिंग। और इस सवाल का सही जवाब आपका होगा पोस्टिंग। जर्नल से लेज़र में अमाउंट को या ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र करना जो है वो पोस्टिंग कहलाता है। क्वेश्चन 14 जो है हमारा वो है लेज़र रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन। लेज़र जो है ट्रांजैक्शन को किस मैनर में रिकॉर्ड करता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेकेंड ऑप्शन है एनालिटिकल ऑर्डर, थर्ड ऑप्शन है बोथ, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज।
और इस सवाल का सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा, एनालिटिकल ऑर्डर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। लेज़र जो है वो एनालिटिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन्स को, ये बात मैंने आपको पहले क्लास में ही बताई थी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करेंगे। द मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट इज लाइकली टू हैव। मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट जो होता है वो क्या होता है? इसमें केवल डेबिट एंट्रीज होती हैं। ऑप्शन बी है केवल क्रेडिट एंट्रीज होती हैं। थर्ड ऑप्शन है बोथ, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। बहुत आसान सा सवाल है, जल्दी से जवाब दे दीजिए इस सवाल का। और इस सवाल का सही जवाब मैं आपको बता दूं, इस सवाल का सही जवाब होगा ओनली डेबिट एंट्रीज। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट ही होता है, तो इसमें हमेशा डेबिट एंट्रीज ही होंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 विच इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट शोज। पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, क्या दिखाता है? पहला ऑप्शन आपके पास कैश इन हैंड, हाथ में रोकर। दूसरा ऑप्शन आपके पास द अमाउंट पेएबल। थर्ड ऑप्शन है इनकम, और चौथा ऑप्शन है अमाउंट रिसीवेबल। और इस सवाल का सही जवाब आपका होगा द अमाउंट पेएबल। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस गिरता है तो वो क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, जो हमें पे करना होता है इन फ्यूचर। सो द अमाउंट पेएबल इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ दिस अकाउंट इज डेबिटेड। इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट करेगा, मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन जो है उसमें अकाउंट डेबिट होगा? पहला ऑप्शन है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सेकेंड ऑप्शन है बैंक लोन, थर्ड ऑप्शन है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, और चौथा ऑप्शन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और इस सवाल का सही जवाब आपका होगा सी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा वो है परचेज रिटर्न ऑलवेज शोज अ डैश बैलेंस। परचेज रिटर्न का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट, क्रेडिट, बोथ या नन ऑफ दीज। 10 सेकेंड है फिर से आपके पास। आइए गाइज आंसर जानते हैं इस सवाल का। और हमने कहा था आपको कि परचेज जो होता है हमेशा डेबिट बैलेंस होता है उसका, और परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। सो यहाँ पे परचेज रिटर्न जो है उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19 विच इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम अ जर्नल टू दियर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन लेजर इन टर्म्ड एज। फर्स्ट ऑप्शन है पोस्टिंग, सेकेंड ऑप्शन है परचेज, थर्ड ऑप्शन है बैलेंसिंग, और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, दो क्वेश्चन रिपीट हो गया, बस थोड़ा सा मूव कर दिया आपको फंसाने के लिए। ध्यान से समझिएगा, आपको लगेगा कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन, और इस सवाल का सही जवाब आपको मिल जाएगा। सो स्टार्ट्स योर टर्न। और इस सवाल का सही जवाब होगा पोस्टिंग। आपने पिछले दो क्वेश्चंस में पढ़े हैं कि जर्नल से जब लेजर में ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको उस प्रोसेस को हम लोग पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। सो क्वेश्चन 19 का आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। हम लास्ट स्लाइड पे हैं जहाँ क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मेनी कॉलम्स इन लेज़र फॉर्म। लेज़र के फॉर्म में लेज़र का जो परफॉर्मा होता है उसमें कितने कॉलम्स होते हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। तो इस तरह से आपको पता चल रहा है कि परफॉर्मा बनाना और परफॉर्मा की जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम में भी अगर क्वेश्चंस में आपने परफॉर्मा केवल सही बनाया है, अगर आपके सवाल गलत भी बने हुए हैं तो परफॉर्मा पे भी 2-3 मार्क्स मिल जाते हैं आपको। अगर 5 नंबर का सवाल है 7 नंबर का, और एंट्रीज़ अगर गलत भी है आपका, तो वहाँ पे 1.5 या 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे केवल परफॉर्मा पे। तो इसीलिए परफॉर्मा जो है उसका वो आपको याद रखना है, स्पेसिमेन कैसा होता है। सो और इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8 कॉलम्स होते हैं। गौर से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ। पहला कॉलम डेट का होता है डेबिट साइड में, ठीक है। उसके बाद पार्टिकुलर, तब फिर लेज़र है तो जर्नल फॉलियो होगा तो जेएफ, और तब अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, और फिर से रिपीट होगा डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। तो 4 डेबिट 4 क्रेडिट, टोटल कितने हुए? 8। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। फुल फॉर्म ऑफ जेएफ। जेएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपके पास जर्नल फॉलियो, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ज्वाइंट फाइल,
थर्ड ऑप्शन है जर्नल फाइल और फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। यू हैव नाउ 10 सेकेंड्स स्टार्ट्स। समय सीमा समाप्त होता है आपका और इस सवाल का सही जवाब मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ये जेएफ का फुल फॉर्म जर्नल फॉलियो होता है। लेज़र में हम लोग जर्नल फॉलियो लिखते हैं और जर्नल में हम लोग लेज़र फॉलियो लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको कि ये बस मैचिंग पर्पस से आप कह सकते हैं कि एक नंबर दिया जाता है ट्रांजैक्शन को, तो इसीलिए ये हम कॉलम यूज़ करते हैं जेएफ का, और जेएफ का फुल फॉर्म जर्नल फॉलियो होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। और इस तरह से हमारा ये सेशन खत्म हुआ। जर्नल और लेजर से रिलेटेड और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्विज के सारे क्वेश्चंस अब मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। होप कि आपको एग्जामिनेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। और आज के इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम फिर से आपको मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।